हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारे देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा, इकोनॉमिकल मुद्दा, सोशल मुद्दा, ये अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर आज किसी भी इंसान, किसी भी युवा से आप पूछें कि तुम्हारी समस्या क्या है, तो वो है रोजगार, यानी कि जो बेरोजगारी जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उसके बाद जैसे हमारे देश में 2016 में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी देखने को मिला, उसके बाद 2020 में कोविड आया, तो उसके बाद बेरोजगारी का स्तर जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला गया। तो बेरोजगारी होती क्या है उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे तो ये चैप्टर अब खत्म होने को आया है, हम लोगों ने सारी चीजों को डिटेल में अच्छे से समझा, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद आई थिंक 1 या 2 वीडियो और बची और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखो क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट। हम अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? एक इंसान जो है वो कह रहा है कि मेरे पास नौकरी नहीं है। उसके पास नौकरी क्यों नहीं है? मार्केट में कई सारे फैक्टर्स वैरी करते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ नौकरी नहीं आती। अगर कोई इंसान किसी भी तरीके से कोई भी काम करके पैसे कमा रहा है, वो रोजगार होता है। तो वो बेरोजगार कैसे हुआ? हमारी इंडिया में जो ये बेरोजगारी का जो ये मुद्दा है, जो ये समस्या है, वो एक्चुअली काफी सालों से चलती तो चली आ रही है। लेकिन इसको कभी एकदम डेप्थ लेवल पे अगर हम लोग सोचने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम क्या है बेरोजगारी की, तो वो तो हम इसमें अभी पढ़ेंगे। जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि मतलब बेरोजगार इंसान क्यों है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि देखो जो बेरोजगार है वो 2 तरह के हैं। एक तो वो इंसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, समझ नहीं है, चीजों की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है ना। और एक वो इंसान है जो पढ़ा लिखा है, जो हमारे देश में पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है पढ़े लिखों की, और वो सबसे ज्यादा हमें बेरोजगार देखने को मिल रहे हैं। उसका क्या कारण है? तो वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है नॉर्मली भी काफी ज्यादा लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो इस वीडियो को ना आप लोग मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना और जानने की कोशिश करें इस देश का हर एक नागरिक के अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्यों है। देखो बुक्स की अगर फैक्ट के बारे में बात करूं, देखो बुक्स में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, डेटा कहाँ अवेलेबल है और कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी आज इस वीडियो में इस बुक को तो एक्सप्लेन करूंगा, इस टॉपिक को, यानी कि साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो क्यों है। तो कुछ एक पॉइंट है जो मैंने इसमें अपनी तरफ से लिखा है और मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, ठीक है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट में अगर हम लोग बात करें उन लोगों की जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके साथ तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही आ जाता है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको दुनियादारी की समझ नहीं आई, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आप लोग स्कूल गए, फिर उसके बाद आप लोग कॉलेज गए, कॉलेज के बाद आपने मास्टर्स करी, तो आप एजुकेशन में जितना ज्यादा हायर स्टडीज में जाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप किसी भी चीज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की डेट में हमारे देश में इंजीनियरिंग का ये स्तर है कि कॉलेजेस तो इतने सारे खुले हुए हैं, इंजीनियरिंग तो इंसान कहीं से भी कर रहा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो सवाल यहां से ये पैदा होता है कि नौकरी नहीं मिल रही है, मुद्दा ये हो जाता है कि नौकरी जो है वो एक इंडिविजुअल जो मतलब एक सैलरी एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद, वो सैलरी बेस्ड नौकरी नहीं मिल पाती है मार्केट में, ठीक है ना। और फ्रेशर्स जॉब को अगर देखें, फिर इंसान जो होता है अपनी स्ट्रीम को बदल देता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि बेसिक मैन पावर की अगर हम बात करें, डेटाबेस, एडमिन वर्क, ऐसी चीजों की तो रोजगार ज्यादा है। स्पेशलाइजेशन वर्कफोर्स जो चाहिए एक्चुअल में वो अनअवेलेबल है, या फिर लोगों के पास है तो लोगों को नॉलेज नहीं है, या फिर उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। काफी ज्यादा उलट पुलट चीजों की वजह से रोजगार नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं कि भाई सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या परेशानियां हैं। तो काफी सारी चीजें हैं इस वीडियो में, तो वो मैं अभी सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा आप लोगों को। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। जिसमें एक मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है ना वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपकी बुक का नहीं है, ये इकोनॉमिक्स में जब आप लोग थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो मास्टर्स, यानी कि जो बच्चे मेरी स्कूल के बच्चे जो वीडियो देख रहे हो तो उनको मैं बताना चाहूंगा ग्रेजुएशन लेवल पे है। और अगर जो यूपीएससी के बच्चे हैं या कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अगर उन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो ग्रेजुएशन लेवल पे, तो मैं बताना चाहूंगा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है हम लोग किन्जियन इकोनॉमिक्स जो एक टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। किन्जियन बेसिकली एक इकोनॉमिक्स के ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर खोज करी थी, बताया था कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो पहले हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं, सो इट इज अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स
who are willing and able to work and are not employed and are actively seeking work through various means such as employment exchange, intermediaries and पर्सनल नेटवर्क। ठीक है, तो चलो, तो बेसिकली क्या है, एक इंसान है जो नौकरी करना चाहता है, जो नौकरी करने के लिए तैयार है, बॉडी उसकी एक्टिव है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है किसी भी कारणवश से, वो पूरी कोशिश में है। इसको अगर दूसरे टर्म्स में कहूं कि इंसान, यहाँ पे जब हम बात अनएम्प्लॉयमेंट की कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात ये नहीं कहेंगे कि इंसान जो है नौकरी करना चाहता है लेकिन उसने नौकरी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट की जो बेसिक डेफिनेशन, जो बेसिक स्तर है, जो बेरोजगारी है, वो ये कहना है कि इंसान कोई भी काम करने के लिए तैयार है, किसी भी कीमत पे काम करने के लिए तैयार है, उसको सिर्फ काम चाहिए जिससे उसको कुछ पैसा मिल जाए और वो अपना गुजारा कर सके, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यानी कि इंसान किसी भी कंडीशन में अनएम्प्लॉयड है, मतलब इंसान जो है किसी भी कंडीशन में काम करने के लिए तैयार है, क्यों? क्योंकि उसको बस पैसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी या जो वेजेस है वो फैक्टर वेरी नहीं करते हैं, या उसको कोई भी रोजगार मिल जाए, कुछ भी बेच के उसे पैसा मिलना चाहिए, तो इंसान हर हालत में जब काम करने के लिए तैयार है उसी को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसमें आगे बोला है ना, उसमें बोला है कि और फिर वो इंसान क्या करता है, जो रोजगार है वो किस तरीके के सोर्सेज से ढूंढने की कोशिश करता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली एक न्यूज़पेपर आता है जो हर हफ्ते निकलता है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में होता है, कॉस्टली भी होता है थोड़ा, आई थिंक 30-40 रुपए का आई थिंक आता होगा। मैंने बहुत पहले मैंने भी एक टाइम था जब परचेज किया था, 10 रुपए का जब मैं खरीदा करता था, तो आई थिंक अब थोड़ा 20-25-30 रुपए का आता होगा। तो वो जो न्यूज़पेपर होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हर हफ्ते आता है। ठीक है, ऐसे मतलब वर्टिकल शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में, तो सॉरी रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, जैसे डोर हो गया ना आपका, रेक्टेंगुलर शेप में इस तरीके का होता है। ठीक है, तो वो काफी बड़ी बुक टाइप का ऐसा होता है, बुकेल शेप में, और उसमें काफी सारी वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, तो मोस्टली उसमें सरकारी वैकेंसीज ज्यादा निकलती है क्योंकि वो आजादी के टाइम पीरियड से ही आ रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो उसमें ये सारी वैकेंसीज निकलती है, तो वहां इंसान अपना रोजगार सर्च करता है। कुछ प्राइवेट जॉब्स भी होती हैं उसमें उस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा फिर इंटरमीडिएटरीज और अपना पर्सनल नेटवर्क, और इंसान अपने पर्सनल सोर्सेज के थ्रू नेटवर्क ढूंढना, भाई नौकरी लगवा दे, कोई रोजगार दिलवा दे, तो इसी को हम लोग देखो अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और इस तरीके से इंसान ढूंढता है नौकरी। ठीक है, तो ये तो था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसके बाद डेटा सोर्सेज और अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अब इंडिया में, हमारे देश में कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को नौकरी, कितने लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, एक मोहल्ले की बात कर लेते हैं, या हम लोग बात करें, मान लीजिए मैं बात करता हूं कि चलिए मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, मेरे इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता होगा कि 100 में से कितने बच्चों की नौकरी लगी और कितनों की नहीं लगी, तो फिर मेरे को पता चले कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं। लेकिन अगर हम बात करें जब कंट्री के लेवल की, तो कंट्री में 140 करोड़ की जनता में कितने लोग रोजगार मिला है, कितने लोग बेरोजगार हैं, तभी तो सरकार उसी के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन कर पाएगी। तो उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, जो आता है सेंसस ऑन इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, उसके अलावा बात करें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको पहले नेशनल सैंपल सर्वे भी कहा जाता था। उसके अलावा है एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे, तो ये सालाना निकलता है। उसके अलावा आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, और यही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज निकालता है। ठीक है, तो ये कुछ संस्थान है हमारे देश की जो सदियों से आ रही हैं और जो एम्प्लॉयमेंट, लेबर, डेटाज पे काफी ज्यादा काम करते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स के जो बच्चे होते हैं ना, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते हैं, तो इन्हीं के साथ काफी ज्यादा जुड़े होते हैं, डेटा इनसे बहुत ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, सरकारी डेटा होता है। ठीक है, चलो, तो ये तो मैंने बात करी आपकी इसके बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। तो देखो अब एक एक करके समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट किन किन लेवल पे कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो पहला आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो यही हो गया जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि इंसान नौकरी करने के लिए तैयार है, मार्केट में नौकरी अवेलेबल नहीं है, वो सर्च कर रहा है, उसको बोलते हैं एक सीधा साधारण भाषा में अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अगला आता है हमारा डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया, इसको ऐसे समझते हैं कि एक रोजगार है, जैसे ये अक्सर हम लोग गांव देहात में ज्यादा देखा करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर लैंड में, बुक में भी आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि एक एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें रिक्वायरमेंट है 2 वर्कर्स की, लेकिन वहां पे एम्प्लॉयड है 5 वर्कर्स, तो 3 एक्स्ट्रा सरप्लस वर्कर्स है ना, जिनकी जरूरत भी नहीं है, फिर भी वो लोग उसमें एम्प्लॉयड है, तो ये डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। यानी कि एक्सेस लेबर अवेलेबल है, जरूरत है 2 की और वहां पे 5 अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि सीजन के अकॉर्डिंगली, जैसे कि खारिफ क्रॉप्स होता है। ठीक है, खारिफ क्रॉप्स में अच्छे खासी इरिगेशन होता है। ठीक है, तो उसमें हमारी लेबर की जरूरत पड़ती है, उसमें एक अच्छा सादा हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है गांव देहात में, क्योंकि खारिफ क्रॉप जो होती है वो बरसात के सीजन में लगाई जाती है, बरसात ज्यादा होती है तो उसी में सबसे ज्यादा अनाज उगाया जाता है, चावल भी, जो भी चीजें उगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, वो सीजन गया तो अनएम्प्लॉयमेंट
को एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, लोगों को रोजगार खत्म हो गया, ठीक है। उसके अलावा जैसे बात करो और भी बहुत सारे फैक्टर्स वेरी कर जाते हैं। जैसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जैसे मान लीजिए शादियों का एक सीजन आता है, ठीक है, तो टेंट केटरिंग वालों का बिजनेस अच्छा चलता है तो उसमें लेबर हायर कर ली जाती है, बैंड बाजा, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है। अब वो शादियों के सीजन में अवेलेबल होगा, ठीक है। त्योहारों की बात करें, दिवाली आता है, नवरात्रि आता है, तो उस मंथ में अक्टूबर नवंबर में एम्प्लॉयमेंट लोगों को ज्यादा मिल जाता है, रोजगार कमाने का जरिया मिल जाता है, ठीक है। दशहरा आता है, दशहरे में लोग रेडियां लगा लेते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स खिलौने बेचते हैं, ठीक है। होली आती है तो लोग होली पे रंग गुलाल बेचने लग जाते हैं सड़कों पे। तो इनको हम सारे को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए रहा, फिर इंसान बेरोजगार हो जाता है, ठीक है। तो सीजन के बेस पे भी वेरी करता है इंसान की लाइफ में, क्योंकि काफी सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो सीजन के बेस पे होता है। जैसे आजकल फार्म हाउस कल्चर ज्यादा चल रहा है, बैंक्वेट हॉल कल्चर शादियों को लेके, तो शादियां तो ज्यादातर सर्दियों में देखने को मिलती है, तो वो सर्दियों का ही हो गया, तो बाकी टाइम उनका रोजगार नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया जो कोई इंसान बेरोजगार है 1 साल से ज्यादा और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट करता है। अब सोचो जो इंसान 1 साल से ज्यादा बैठा होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, तो काम तो करना चाहेगा, तो ऐसा तो नहीं वो नौकरी को रिजेक्ट कर रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में आया था, यानी जब इंसान 1 साल से ज्यादा तक रोजगार नहीं मिलता है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं दिया इसलिए मैंने डाला, लेकिन इसको समझ लो आप होता क्या है। देखो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं अपने देश की बात करूं, हमारे देश में जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, दरअसल हमारे देश में ना अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या वो है वेजेस की प्रॉब्लम। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वहां क्या है, वहां पे अवेलेबल नहीं है ठीक ढंग से, और इनफॉर्मल सेक्टर में ही ज्यादा जो है लेबर फोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इंसान को जब अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो लोग इंसान क्या करते हैं, रोजगार छोड़ देते हैं। इंसान के पास अगर अच्छा पैसा हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, मैं बात करूं इवन आईटी सेक्टर की बात करूं, आज की डेट में आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा बूम कर रहा है क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी ज्यादा अपग्रेड हो रही है। तो हाल ही में जैसे मैं अपनी अगर साथ वालों की कुछ बात करूं, जो मेरे साथ के रहे पढ़े लोग हैं, बैचमेट्स हैं, वो आईटी सेक्टर्स में हैं, कंसिस्टेंट लेवल पे काम कर रहे हैं और एक अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं उस सेक्टर में, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वर्क प्रेशर और स्ट्रेस और बॉडी को बहुत ज्यादा उनका लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके चलते हुए भी वो लोग नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा स्मार्ट पैकेज उन लोगों को अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो वो चीज हो गई कि नौकरी में इतना प्रेशर है, स्ट्रेस है, लेकिन इंसान फिर भी काम कर रहा है क्योंकि उसको एक अच्छा पैसा मिल रहा है, तो उसके बदले में उसको कीमत मिल रही है। लेकिन जब इंसान को अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, उसके बदले में उसको अपना टाइम, एनर्जी, स्ट्रेस लेवल, बॉडी हेल्थ इशू सारी देखनी पड़ेगी, तो फिर इंसान क्या करेगा, नौकरी छोड़ देगा। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे मैंने एक वीडियो में वैसे बात भी करी थी इसके बारे में कि जैसे देखो सरकारी नौकरी की बात करो, अगर सरकारी नौकरी में मान लीजिए कोई बच्चा 21 साल की उम्र में आईएएस बनता है तो उसकी सैलरी 75 to 80,000 होती है। वहीं पे अगर कोई 30 साल का बच्चा आईएएस बन रहा है तो उसकी भी सैलरी वही 70-75-80 हजार रुपये सैलरी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 21 साल का लड़का कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में एज अ फ्रेशर लग रहा है और इधर 30 साल का लड़का कोई नौकरी लग रहा है, तो दोनों की सैलरी में वेरिएशन होगा। क्यों? क्योंकि जो 30 साल वाला है उसका एक्सपीरियंस को काउंट कर लिया जाएगा, वो कई जगह पे काम करके आएगा। 21 साल वाला होगा जो उसको उतना नहीं मिलेगा पैकेज। तो ये भी एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। कई बार वाइस वर्सा भी होता है कि जो फ्रेशर होता है, अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज वो आईआईटी से पढ़ा हुआ है तो उसको प्लेसमेंट में अच्छी नौकरी मिल जाती है, और एक जगह 30 साल का बंदा है जो 10 साल से नौकरी कर रहा है, वो उसकी सैलरी को भी बीट नहीं कर पाता, उससे कम सैलरी होती है। तो जब ऐसे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं तो इन सारी सिचुएशंस को देख के बच्चे क्या करते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ मूव करते हैं। तो वो प्राइवेट जॉब्स में न जाके सरकारी नौकरी की तरफ मूव करते हैं और चलते हैं कि सरकारी नौकरी हम लोग कर लेते हैं। और सरकारी नौकरी में आज की डेट में हमारे देश में क्या हो रहा है, कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर कंपटीशन लेवल बढ़ता है तो बच्चों की नौकरियां नहीं लग पाती और फिर हमें क्या देखने को मिलती है, बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ ये जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, ये यही होता है कि जब बच्चों को अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही, तो वो नौकरी ही नहीं कर रहे हैं, एक लंबे अरसे तक बेरोजगार बैठे हुए हैं। फिर वो मल्टीपल सेक्टर्स में अपने हाथ पैर मार रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई करना चाहता है, यानी कि अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसमें भी कंपटीशन लेवल हाई है, ठीक है ना। उसमें अगर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब चैनल की ही बात करूं, आज की डेट में हर कोई इंसान यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम पे काम करना चाहता है, ठीक है।
तो वहां पे पैसा मिल रहा है, लेकिन एक लंबे अरसे तक स्ट्रगल हो जाता है। तो अगर आपको बेटर एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए जिसमें अच्छा पैसा है, तो हमारे देश में क्या है, उस सेक्टर में फिर स्ट्रगल आ जाता है, क्योंकि उस सेक्टर में हर कोई इंसान इंडल्ज है। तो ये भी एक समस्या है, तो जिसके चलते हुए हमारे देश में वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब अगर इसकी मैं सॉल्यूशन की बात करूं कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमारे देश में जो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वेजेस की प्रॉब्लम है कि हर एक सेक्टर में वेजेस, सैलरी या जो भी है, इंसान अगर कोई काम कर रहा है, मान लीजिए अगर कोई इंसान बिजली वाला है, प्लम्बर वाला है, वो घर आता है आपके यहाँ काम करने के लिए, तो आपको हर एरिया में ऐसा नहीं होगा हर इंसान उसको बेहतर पैसा दे सके उसकी कीमत का। वहीं पे अगर कोई इंसान रजिस्टर्ड आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए अर्बन क्लैब का है, आप एग्जांपल ले लीजिए, आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू अर्बन क्लैब के थ्रू भी आपको यही सर्विस प्रोवाइडर्स मिलेंगे, तो वो अच्छी खासी फीस रकम कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, अर्बन क्लैब वाला जो है वो फॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करता है, जो लोकल वेंडर आएगा वो आपके यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करता है, इसलिए उसको अच्छा पैसा नहीं मिल जाता। तो इसीलिए जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि हमारे देश में अगर एम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, उसके लिए हमारे हर एक सेक्टर को इकोनॉमी के फॉर्मलाइज वे में करना होगा, हर इंसान को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो क्या होगा कि उसका जो वेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्तर बेटर हो सकता है। फिर एजुकेटेड है इंसान या अनएजुकेटेड है, उसके लिए रोजगार में एक बेहतर, वो कहते हैं कंक्लूड हो जाएगा, उसके लिए मतलब बेहतर सैलरी है, उसके लिए बेहतर इनकम जनरेट हो जाएगी। हायर इनकम हायर एक्सपेंसेस, यानी कि इंसान में, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, अगर इंसान की इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा खर्च करेगा, तो इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लोअर इनकम तो वो फिर लोअर एक्सपेंसेस। तो यही है कि वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट को अगर हमें सॉल्व करना है, उसके लिए हमें वेजेस की जो समस्या है, जो हर जगह वेजेस सही ढंग से नहीं मिल रही है, जो सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उस सॉल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को हमें टैकल करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा हर एक सेक्टर में। हम लोग सिर्फ 3 सेक्टर्स की बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस, लेकिन उसके अंदर जो सब कैटेगराइज और सब कैटेगराइज जितने भी सेक्टर्स हैं, हर एक सेक्टर्स में हमें डीपली स्टडी करना पड़ेगा और उसमें एक रिफॉर्म लाना पड़ेगा, तब जाके अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हमारे देश में सुलझ सकती है। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया। और हाँ, लास्ट में इसमें एक और रह गया है जो बता देता हूं, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है। तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो काम करती है सिर्फ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जिसको हम कहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन। तो ये तो वो रोजगार है जो लोअर लेबर क्लास के लिए यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अपर लेवल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएट लिया जा रहा है। मतलब पर्सनली अगर मैं कहूँ तो गवर्नमेंट की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर अभी किसी तरीके की कोई बेहतर योजना आई नहीं है, अगर मैं पढ़े लिखे बच्चों के बारे में बात करूं, ठीक है। तो ये कंसर्न है हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी मैंने आप लोगों को बताया, उसका एक सोल्यूशन भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों, ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने बात करी। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आने वाली समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।